ओम शांति। आज 15 नवंबर की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने बताया सर्विसेबल बच्चे किसको कहते हैं या समर्पित बच्चे किसको कहते हैं। समर्पित की निशानी क्या है। कई बार बाबा के समर्पित बच्चों को देखकर विचार आता है कि ये लोग भी ऐसा करते हैं क्या, है ना। कई तरह की बातें जब सुनते हैं संसार में कि उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया, तो यही विचार चलते हैं कि समर्पित भी ऐसे करते हैं क्या। लेकिन बाबा कहते हैं समर्पित है कौन, पहले ये चेक करना है। आश्रम पे रहना इसको समर्पित नहीं कहते। बाबा का ज्ञान हमारे अंदर क्लियर होगा तो कभी ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेंगे व्यवहारों को देखकर, समर्पित लोगों के व्यवहार को देखकर। तो बाबा ने कहा कि समर्पित वो है जिसको हर कर्म में बाप और श्रीमत याद रहे, हर बात में बाप और श्रीमत याद रहे। अगर श्रीमत के थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हैं, बाबा को याद ना कर किसी भी देहधारी को चित्त में बिठा रखा है, तो वो समर्पित नहीं है। अभी जैसे आप घर गृहस्थ में रहते हैं, ऐसे हम सब आश्रम पे रहते, सेंटर पे रहते हैं, ठीक है। अब हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा और श्रीमत हमेशा बुद्धि में रहे उसके लिए, और आप भी कर रहे हैं, है ना। तो समर्पित कोई भी हो सकता है। घर गृहस्थ में रहने वाला भी समर्पित कहला सकता है और सेंटर पर रहने वाला भी कहला सकता है। सेंटर पर रहने वाला भी समर्पित के विपरीत चल सकता है और घर में रहने वाले भी चल सकते हैं। तो हम सबके लिए एक जैसी मुरली है ना। तो हम सबको चेक करना है। बाबा कोई सेंटर पर रहने वालों को ही समर्पित नहीं कहते हैं। दिल से, मन से, बुद्धि से जो समर्पित है वही सच्चे समर्पित है ना। तो हर घड़ी बाबा और श्रीमत याद है या नहीं, ये हमें आज सारे दिन चेक करना है। जैसे कोई अब गुस्सा दिलाएगा अपने को, कोई ना कोई बात तो होगी, कोई घटना होगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, तो परिस्थिति है गुस्सा दिलाने वाली। समर्पित की स्वस्थिति कैसी रहेगी, उसे याद रहेगा श्रीमत क्या कहती है कि गाली देने वाले को भी श्रीमत याद आएगी ना। ऐसे श्रीमत याद आना चाहिए कि गाली देने वाले को भी गले लगाना है। तो मैं अब तक क्या करती आई हूं, बाबा ने कहा ना, बिल्कुल पतित तमो प्रधान काले कलंक वाली आत्मा जैसे हो, कैसी भी आत्मा, बुरी से बुरी आत्मा हो, तो भी उनके सामने भी हमको अपने ओरिजिनल स्वभाव में रहना है। जैसे ऐसे बोलते ना बाबा, तो उसी समय चेक करना पड़ेगा कि मुझे श्रीमत याद है, ये गलत कर रहे हैं वो तो ठीक है। जैसे कहते हैं ना, उनकी वजह से हमने ऐसे कर डाले, हमने ऐसा कर लिया, तो उन्होंने तो गलत किया पर हमने कौन अच्छा कर लिया, हमने भी गलत किया। तो इसलिए हम भी श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके लिए जब हम संकल्प कर रहे हैं, बोल रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, उसी समय ध्यान पे आ जाए श्रीमत क्या कहती है इस वक्त के लिए, इस पल के लिए, तो हमको क्या होगा, तुरंत याद आ जाएगा, नहीं मुझे ये नहीं ये करना है। तो ठीक है, आज यही पुरुषार्थ हम सब करेंगे। तो मुरली सुनते समय भी यही ध्यान पे रहे कि मुरली सुनने की श्रीमत क्या है। स्टूडेंट बन के बैठना है। कौन सुना रहा है, हमारा टीचर स्वयं परमात्मा शिव बाबा है। माध्यम कोई भी हो, पर हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। और कैसे सुनना चाहिए, जब भगवान पढ़ाए तो हमने कई सारे काम छोड़ के आए हैं, तो एक एक सेकंड जो है वो महावाक्यों को समझने सुनने में लगा देना है। चलिए,
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। उनके सिवाय कोई भी दुख हर नहीं सकता। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है। एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोवर कहलाएंगे। अपने को फॉलोवर कहलाएंगे, शिष्य या फॉलोवर। लेकिन ज्ञान मार्ग में फॉलोअर या चेले नहीं हो। ज्ञान मार्ग में फॉलोअर या चेले नहीं हो। तुम बाबा के बच्चे बने हो। तुम बाबा के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। वर्षे का अधिकारी बनना। गीत है, ओम नमो शिवाय। समझा बाबा ने क्या कहा? चेला बनना माना अलग बात है और बच्चा बनना माना अलग। प्रॉपर्टी मिलती है, पिता की प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चों ने गीत सुना, यह है परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथाय नमः। ऐसे नहीं कहते, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह है निराकार। यह किसने कहा? ओ गॉड फादर, आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहते हैं तो रूहानी फादर तरफ ध्यान जाता है। ये समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोड़ी कोई है नहीं। राजा को भी पिता
अन्नदाता कहा जाता है। अभी तो राजाएं है नहीं, तो यह शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि वह बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, तारा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा तो प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, यह ठहरे शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां। हमें बाबा ऐसे रोज बोल करके क्या करते हैं पता है? हमारा संबंध जुड़वाते हैं। आप कौन हो याद रहना चाहिए। हम भगवान के पोत्रे पोत्रियां हैं, क्योंकि भगवान से हम ब्रह्मा के द्वारा मिले, तो ब्रह्मा हमारे बीच में पिता हो गए। और पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी रहती है वो दादा की रहती है, तो दादा से हमको प्रॉपर्टी मिल रही है। ये बात ध्यान पे दिलाते हैं बाबा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा इनको एडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, पर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है?
जो श्रीमत के विरुद्ध काम करते वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं है, चाहे व्हाइट ड्रेस पहने हैं। ये समझना जरूरी है, नहीं तो दुनिया वाले तो बस एक है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ऐसे करते हैं क्या? बाबा ने कोई बोला ही नहीं है व्हाइट ड्रेस से ब्रह्मा कुमार कुमारी होंगे। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामानुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। एडॉप्ट करने बाद नाम बदल जाता है, पहले तो दूसरा नाम था, दादा लेखराज नाम था, फिर एडॉप्ट किया, जिंदगी बदला, सोच बदली, फिर वो बन गए ब्रह्मा। ऐसे हम सब भी, हमारे नाम अलग अलग पर अब कहलाते ब्रह्मा कुमार कुमारी, पर उन्हीं का नाम बदली हुआ है, वही कहलाएंगे जिन्होंने अपनी सोच बदला है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं, पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, पिछले जन्म का अनुभव रहता है ना। फिर वैराग्य आता है, सन्यासियों पास जाकर एडॉप्ट होते हैं, कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे, चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो। क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है, चारों तरफ क्या है? त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है, निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। इतना दुख है, इतना दुख है आज के समय में कि कल भी एक बहन बहुत टेंशन में आई, बहुत ज्यादा टेंशन में, और थोड़ी देर बैठकर जब सुनती रही तो इतने बार शुक्रिया किया, इतने बार पांव पड़ा कि अरे आज ऐसा लग रहा है कि बस अभी यहाँ से जाऊं ही नहीं, अभी मुस्कुराना आया मुझे, अभी मुझे इतना माइंड मेरा रिलैक्स हुआ ऐसे। तो ये अनुभव होता है जब ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो अब हमको ज्ञान सुनाना बस नहीं है, अब हमको अंदर से शक्तिशाली बनना है, शांति आदि गुणों से अपने को भरपूर करना है, ताकि अब हम सेकंड में किसी को अनुभूति करा सकें। ये पुरुषार्थ करना है, उसके लिए मन पूरा भरा हुआ हो शुभ भावनाओं से, पूरे विश्व की आत्माओं के कल्याण का भाव हमारे अंदर छिपा हुआ हो, भरा हुआ हो, तो कोई भी आएगा ना तो उसको अच्छा फील होगा। अभी फिर भी उतना नहीं हो रहा है जितना अपने को कराना चाहिए, है ना। तो वो सब तैयारी करनी है। बाबा कहते हैं तो माता पिता यह भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं, फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, मदर फादर बिगर रचना होती नहीं, बाप को बच्चों के पास आना ही है। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है, यह बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते हैं मैं क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ ना, अभी भगवान की एक्टिंग चल रही है ना, और हम उस बीच में उनको पहचान चुके हैं। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार हो रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है।
बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूं, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूं, ज्ञान सागर हूं, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल हूं, ब्लिसफुल हूं, सब पर ब्लेसिंग करता हूं, सबको सदगति में ले जाता हूं। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है, सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाबा समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूं। समझो आम का झाड़ है, वो तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज में ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं, ऐसे बताता, पर वो जड़ है इसलिए बोलता नहीं। लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष का बीज शिव बाबा वो चैतन्य है, इसलिए वो कहते हैं कि कैसे ये संसार बढ़ता है, कैसे अंकुर निकलता है, राधा कृष्ण कैसे आते हैं, फिर सतयुग त्रेता का तना कैसे चलता है, फिर टाल टालियां कैसे निकलती हैं, फिर विस्तार बहुत बढ़ जाता है टाल टालियों का, शाखा प्रशाखाओं का, तो फिर कैसे उसको हटाना पड़ता है, वो झाड़ कैसे पुराना हो जाता है और गिर जाता है, फिर से उसी पेड़ के बीज से फिर से नए कलम लगते, नए पौधे लगते हैं, वो सब चीज बाबा हमको समझाते हैं। बाबा कहते हैं अगर चैतन्य होता तो बोलता, तो मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परम पिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ, दुखी बनाती है माया, भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है, तो यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी, चक्र फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सतयुग होना है, सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन, इनका कोई फादर नहीं, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो, निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं। ध्यान प्यारे हैं, निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, हम आत्मा बच्चे हैं, और साकार पिता के हम साकारी बच्चे हैं, दो पिता के बच्चे हैं। फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा के बच्चे हैं, निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं, और ब्रह्मा के बच्चे सब भाई बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे, विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है, उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते। काम विकार को छोड़ा नहीं जाता है, इसके लिए दृष्टिकोण बदला जाता है, बस। आत्मा आत्मा भाई भाई वाला दृष्टिकोण आ जाता है तो विकार ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। कोई कहे कि तुम विकारों को छोड़ दो, तो ऐसे नहीं छूटने वाले, वो तो ऑटोमेटिक होता है अंदर से। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, इससे बचने की युक्ति रचना चाहिए, क्योंकि प्राप्ति बहुत ऊंच है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। प्राप्ति कितनी ऊंची है पता है? काम वासना को जीतने से। एक शंकराचार्य ने अगर काम वासना को जीता तो उनका पद पोजीशन इतना हो जाता है कि उनके पीछे पीछे बड़े अधिकारी से भी अधिक पद होता उनका। नेता हो चाहे फिल्मी एक्टर हो चाहे कोई भी हो, उनके आगे सबको झुकना ही झुकना है।
अधिकारियों को भी झुक नहीं झुक, इतना बड़ा उनका पद हो जाता है। और 1 रुपए कमाने के लिए नहीं निकलते हो, धन लक्ष्मी चरणों की दासी बन जाती है। अभी एक शंकराचार्य जी कह दें भारतवासियों को, किसी को भी ढेर लग जाएगा, उनके बोल में भी इतनी ताकत आ जाती है। और एक व्यक्ति धन कमाने के लिए, अपना छोटा सा घर बनाने के लिए जिंदगी पूरी लगा देता है, होता है नहीं होता? तो सब प्रकार से वो राजा बन जाते हैं। जिसने इंद्रियों का राजा अपने आप को बना लिया, वो दुनिया के राजा बन जाते हैं। पर यदि हम लोग अभी नहीं बन पाए हैं, उसकी वजह है, मतलब हमको किसी चीज की कमी लग रही है। ब्रह्मचारी होते भी रोना धोना चल रहा है, तो ये समझना कि केवल बाहर है। मन वचन कर्म से जिस दिन ब्रह्मचारी बन जाएंगे, विकारों को जीत लेंगे, उस दिन हमारा रोना धोना बंद हो जाएगा। ऐसा है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षा पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं, मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे, पाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, यह वही महाभारत की लड़ाई है। क्या बोल रहे हैं? जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। किसकी विजय होनी है? और जो ऐसे चलते फिरते बन गए हैं, कोई विश्वास नहीं है, बस टाल मटोल चल रहा है, उनका क्या होगा? यज्ञ में जो परीक्षाएं आ रही ना वर्तमान समय, इसीलिए आ रही है। यहां भी सब गड़बड़ होगा, और जिनको निश्चय नहीं है वो सब निकल जाएंगे। ये छटनी करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं यज्ञ में। और जब ये देखेंगे अरे यहां भी ऐसे वहां भी ऐसे, निकल के भागेंगे, फिर रह जाएंगे योग्य लोग, और फिर विजय होगी। ऐसा है। बाबा कहते हैं, फिर माया रावण नरक का मालिक बनाते हैं, वह जैसे श्राप मिलता है। बाबा कहते, लाडले बच्चे, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। और रावण क्या कहते हैं? हे ईश्वर के बच्चे, नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग आना जरूर है। ये नरक है ना, कितनी मारा मारी लगी पड़ी है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं, भारत ही स्वर्ग था, और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है, अनेक धर्म है। गाया जाता है, अनेक धर्म का विनाश और एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ, बाप को आना है पतित दुनिया में। जब धर्म की हानि होती, तो सतयुग में धर्म की हानि थोड़ी होती जो सतयुग में आएंगे। ये सब लिखा हुआ है। सतयुग में धर्म रूपी वृषभ बैल 4 टांग पर खड़ा था, लिखा है नहीं? त्रेता में 3 टांग पर खड़ा हो गया, 1 टांग टूट गई। द्वापर में 2 टांग पर 2 टांग टूट गई धर्म की, और कलयुग में 1 ही टांग बची। ये तो बताया है शास्त्रों में। इससे समझ में आता कि सतयुग में चारों पांव पर खड़ा था, मतलब सब कुछ ठीक था।
तो वहां भगवान क्यों आएंगे? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो वो बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर साल्वेंट बना देते हैं। तो बाबा समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्ग में थे और फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान वाच, भगवान तो सबका एक ही है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वह सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। तो ये है, देखो क्या बोल रहे बाबा, पूरी शुरू से लेके लास्ट तक की प्लानिंग है। क्या? राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। ये है बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि है सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। जो फायदे में वो रहेगा जिसने अभी से सब तरफ से बुद्धि हटा ली है। क्योंकि ये भी याद रहे, हमारा सेंटर, हमारा यज्ञ, हमारा मधुबन, हमारा ये सब भी नहीं, हमारा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा बाबा बस। क्योंकि जब इधर भी आंच आएगी तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ बाबा और श्रीमत को बुद्धि में रखेंगे, यही समर्पित की निशानी है। आज बाबा ने बोल दिया है, क्योंकि सब तरफ जब घटनाएं घटेंगी तो किस किस के लिए दुखी होंगे, किस किस के लिए रोएंगे। तो बाबा कहते हैं, सारी दुनिया का किचड़ा इसमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग खल्लास हो जाता है। सत्युग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। जब भक्ति पूरी होती है तो ये महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरीनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं। जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा है बाबा का। तुमको सोमरस पिलाते हैं तो सोमनाथ नाम पड़ गया। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की ही होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है, काम बिगड़ रह नहीं सकते तो मारने लग पड़ते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खाकर आखिरी उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं, बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं, शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो, अब तुमको वापस चलना है। इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ
जोड़ो, क्या कह रहे हैं? अब वापस घर चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ। और संग तोड़े मुझ संग जोड़ो, तो तुमको साथ ले जाऊंगा और फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। कितनी अच्छी प्लानिंग है बाबा की। अब घर जाने का टाइम हो गया है, इसलिए चलो मुझे याद करो। कोई व्यक्ति थोड़ी बोलेगा ऐसे मुझे याद करो, भगवान कह रहे हैं। अच्छा, बाहर झूठ बोल के क्या करेंगे? सबसे बुद्धि योग तोड़ो, मुझे याद करो। समय की पुकार है, इसलिए बार बार समझा रहे। बाबा कहते हैं शांति धाम में आत्माएं बोलती नहीं है, सतयुग है सुख धाम और ये है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है, तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजोली खेलते हैं ना, कुलेटी। तो फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे, ये चक्र फिरता रहता है। इसको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए, तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझते हो निराकार परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहां रहती हैं। यह सूर्य चांद बत्तियां हैं, इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सूर्य चांद लाइट है, रात को लाइट जला देते हैं। कौन सा लाइट जलता है रात को? चंद्रमा, तारे। और दिन में ज्यादा उजाले की जरूरत पड़ती, काम करने पड़ते, रात को सोना बस है, इसलिए थोड़ा छोटा लाइट जलाते हैं और दिन को बड़ा लाइट जलाते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग है रात। बाबा आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख और फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। कि सतयुग में 16 कला और त्रेता में ये सब समझने की बातें हैं। वहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं होती है। सारा पढ़ाई पर मदार। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। सतयुग में जितने सुख होते हैं वो सारे सुख हमको अभी मिल सकते हैं, परंतु सारा मदार पढ़ाई पर है। हमने ज्ञान को कितना समझा है उस आधार पर है। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है और ये पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। तो देखो, एक पवित्रता, एक पढ़ाई। पहली है पढ़ाई, दूसरी है पवित्रता। समझ आएगी तब तो पवित्र बनेंगे, और पवित्र बन गए तो दुख अशांति से मुक्त। तो क्या करना चाहिए? यदि बाबा के बने हैं 10-20 साल से बने हुए हैं, फिर भी हमको दुख है अशांति है, तो क्या करना चाहिए? फिर से कोर्स करो। सही है। यदि हम अभी भी दुखी होते हैं कोई परिस्थितियों में, तो इसका मतलब ये है कि पूरी सुख शांति प्राप्त करने वाला ज्ञान मिल चुका है, उसके बाद भी है मना अभी मैं समझी नहीं हूं। हाँ, तो फिर से कोर्स शुरू करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी अव्यक्त वाणियों को पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं बैरिस्टरी आदि पढ़ना ये कोई इतना बड़ा सहज नहीं। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा को नहीं जाना वो या कुछ नहीं जाना। बाबा खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं यह महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। ब्रह्मा बाबा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा
निराकार परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य जो भी सेवा करते हैं, लेन देन करते हैं, वो स्वार्थ के आधार पर करते हैं। एक व्यक्ति कहता कि तुमने हमारे लिए ये नहीं किया, इसलिए हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो हमसे रिश्ता इसलिए था कि तुम हमें मदद करो, हमने मदद नहीं किया तो रिश्ता उन्होंने खत्म कर दिया। तो इंसान जो संबंध बनाता है वो स्वार्थ के लिए बनाता है। भगवान कहते तू अमृत वेला उठ के मुझे याद नहीं करता, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। कभी बोला आज नहीं उठा, ठीक है, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना है और संभलना है। चल, कल नहीं उठा, आज उठ जा बच्चे, उठ जा। खूब पाप भी कर लिया, चल आज सुधर जा। एक तो बोलते ना बाबा, इसको कहते भगवान। बाबा कहते धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाबा कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। अभी तो हम लोग टाइम पे उठ नहीं पाते हैं, विश्व का मालिक बन पाएंगे? सही समय पर नींद ही नहीं आती है तो क्या हम विश्व का मालिक बन पाएंगे? नींद भी कंट्रोल में नहीं है, या तो खूब सोते हैं या तो नींद ही नहीं आती है। तो अभी हम खुद अपनी इंद्रियों पर, हमारे शरीर पर कंट्रोल नहीं है ना? तो हमें चेक करना है। बाबा कहते हैं फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, सुनो, टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। शरीर ऐसा है कब कहाँ ब्लॉकेज आ जाए पता नहीं। ब्लॉकेज तो पड़े हैं, कब श्वास की गति रुक जाए, कब अटैक आ जाए, कब क्या हो जाए, ऐसे ही लगता है। शरीर इतना जर्जर है, ठीक है। बाबा कहते हैं मरना तो सबको है, शरीर पर भरोसा नहीं है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। यह भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है। यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है। इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है। और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। एक बाप संग जोड़ना है। सेकंड पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है,
मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव, सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूं, सेवाधारी हूं। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, सेवाधारी हूं, सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो। कब तंग होते हैं? मेरापन आता है तब तंग होते हो। सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है, किसी का बच्चा फेल होता है तो आप तंग होते हो? नहीं। आपका बच्चा फेल हो जाए तो क्यों? तो फिर ये भी है क्या मेरा? जिसको मेरा समझा है वो मेरा है? तो इसलिए बोल रहे हैं कि जहां मेरापन है वहां तंग होते, और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे, ऊपर हो जाएंगे। देखो, परिवार के लिए भी मेरापन नहीं, ये अलौकिक परिवार में भी मेरापन नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मुझे बाबा का नाम रोशन करना है, दूसरा क्या करता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जितना मुझे बोला गया है मुझे उतना करना है, उतनी चीजों में ध्यान देना है, ऐसा है। तो मेरा मेरा कहना, हाँ बाबा कहते तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, और मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। तो आज सारे दिन मैं समर्पित हूं या नहीं दिल से, ये हमको चेक करना है। ओम शांति।